तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां पत्थर भी बोलते हैं, कहानियां सुनाते हैं। जी हाँ, हम बात करें आगरा के शानदार किले की। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो मुगल साम्राज्य की ताकत, उसकी शान और ना जाने कितने ही राजों का एक जीता जागता प्रतीक है। तो तैयार हैं? चलिए मिलकर खोलते हैं इतिहास के जबरदस्त पन्ने को। कहते हैं कि यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद आपसे बात कर रहा हो। और यकीन मानिए, ये बात बिल्कुल सच है। आगरा के किले का हर एक पत्थर, हर एक दीवार गुजरे हुए जमाने की कोई ना कोई कहानी सुनाता है। बस आपको सुनने की जरूरत है। यहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों को समझते हैं। आखिर ये शानदार किला बना कैसे और कहाँ? तो देखिए इसकी लोकेशन कितनी जबरदस्त है। यमुना नदी के ठीक किनारे और दुनिया के अजूबे ताजमहल से बस 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, जानते हैं, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी जिसने इस किले को और भी खास बना दिया। इसकी सबसे पहली पहचान वो है इसका रंग। ये पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से बना है। और पता है, इसी वजह से बहुत लोग इसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। ये पत्थर ना सिर्फ इसे एक रॉयल लुक देता है, बल्कि सोचिए कितनी बेजोड़ मजबूती भी देता होगा। जरा सोचिए, 70 फीट ऊंची दीवारें। ये सिर्फ किले की हिफाजत के लिए नहीं थी, ये तो मुगल साम्राज्य की ताकत और उनके दबदबे का एक खुला ऐलान थी। इन दीवारों ने न जाने सल्तनत के कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये किला किसी एक बादशाह की मेहनत का नतीजा नहीं है। इसकी नींव रखी थी महान बादशाह अकबर ने, लेकिन फिर उनके बाद जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाहों ने इसमें एक से बढ़कर एक महल और खूबसूरत इमारतें जोड़ी। मतलब ये किला पीढ़ी दर पीढ़ी और भी शानदार होता गया। तो बाहर से तो हमने किला देख लिया, अब चले अंदर। चलिए इन विशाल दीवारों के भीतर चलते हैं और उन जगहों को देखते हैं जहां से एक पूरा साम्राज्य चलता था, जहां शाही परिवार रहता था और जहां इतिहास बदलने वाले फैसले लिए जाते थे। ये है दीवाने आम। जैसा नाम से ही जाहिर है, आम लोगों का दरबार। सोचिए, यही वो जगह थी जहां बादशाह अपनी प्रजा से सीधे रूबरू होते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे। ये मुगल शासन में इंसाफ का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और अब दीवाने आम से बिल्कुल अलग, ये है दीवाने खास। यहाँ आम लोगों की एंट्री नहीं थी। ये वो जगह थी जहाँ साम्राज्य की बड़ी बड़ी नीतियां बनती थीं, जहाँ सीक्रेट मीटिंग्स होती थीं और जहाँ सिर्फ गिने चुने सबसे खास मेहमान ही आ सकते थे। कह सकते हैं कि सत्ता का असली खेल यहीं होता था। तो ठीक है, कामकाज की बातें तो हो गईं, पर शाही परिवार रहता कहाँ था? ये देखिए जहांगीर महल। इसकी बारीक नक्काशी और शानदार बनावट को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि किले के अंदर की जिंदगी कितनी आलीशान और कला से भरी हुई थी। लेकिन ये किला सिर्फ शानो शौकत और जीत की कहानियों का गवाह नहीं है। इसकी दीवारों ने एक बादशाह की बेबसी, उसके दुख की एक बहुत बड़ी कहानी को भी अपने अंदर समेट रखा है। तो क्या यहाँ की हर कहानी शाही शान की है? नहीं। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर आलीशान महल में सिर्फ खुशियां नहीं होती। चलिए अब हम किले के एक ऐसे कोने की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला राज छिपा है। ये है मुसम्मन बुर्ज और यहीं पर छिपा है इतिहास का एक दर्दनाक मोड़। जरा सोचिए, जिस बादशाह ने दुनिया को ताजमहल जैसा नायाब तोहफा दिया, उसी शाहजहां को उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने इसी मीनार में कैद कर दिया था। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? और कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने यहीं से, इसी बुर्ज से, अपनी प्यारी पत्नी मुमताज की याद में बने ताजमहल को देखते हुए गुजारे। वो किला जो कभी उनकी ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था, वही उनकी कैद और उनके अकेलेपन का गवाह बन गया। खैर, इन पर्सनल कहानियों के अलावा भी इस किले की ऐतिहासिक अहमियत बहुत ज्यादा है। चलिए अब ये जानते हैं कि दुनिया भर में इसे इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ मुगलों की राजधानी ही नहीं रहा। 1857 की क्रांति के दौरान भी इसने एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। सच तो ये है कि इसने भारत के इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते और बदलते हुए देखा है, और यही बात इसे बहुत खास बना देती है। और फिर आया साल 1983।
ये वो साल था जब यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर का दर्जा दिया। ये एक तरह से इस बात की गारंटी थी कि इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सहेज कर रखा जाएगा। तो इतनी सब कहानियां सुनने के बाद क्या मन कर रहा है यहाँ आने का? अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ छोटी मोटी ज़रूरी जानकारी है जो आपके काम आ सकती है। यहाँ घूमना काफी आसान है। ये किला रोज सुबह से शाम तक टूरिस्ट्स के लिए खुला रहता है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि भारतीय और विदेशी सैलानियों के लिए टिकट के रेट्स अलग-अलग होते हैं। तो आखिर में बस एक बात कहनी है, आगरा का किला ये सिर्फ लाल पत्थर की एक इमारत भर नहीं है। ये तो भारत के शानदार इतिहास, उसकी कला, उसकी ताकत और उसकी भावनाओं का एक जीता जागता सबूत है। तो अगली बार जब भी आगरा जाना हो तो ताजमहल के साथ साथ इस किले के लिए भी जरूर वक्त निकालिएगा, और जब वहां हो तो जरा रुककर महसूस कीजिएगा। क्या पता ये पत्थर आपसे कौन सी नई कहानी कहना चाहते हो। सोचने वाली बात है ना?